नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे इस जर्नी में जब हम होते हैं तो हमारी एनर्जी लीक होती है और कहाँ कहाँ हमें इस एनर्जी लीकेज को बचाना है। अब जो लोग इस जर्नी पर न्यू अवेकन्ड होंगे या मिड जर्नी में भी चल रहे होंगे, तो उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक फील हो रही होगी। तो ये एक चैनल मैसेज भी आया है या डायरेक्ट चैनलिंग या डाउनलोड है कि मुझे डिवाइन की तरफ से कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं। जो लोग इस न्यू जर्नी पर आए हैं अभी अभी, जैसे मान लीजिए उनका अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, उनको पता चला है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो एनर्जी लीक उनकी में भी हो रही है, या फिर इस एनर्जी लीकेज का क्या कारण हो सकता है कि बार बार जैसे आप कुछ प्रेयर्स या मेडिटेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो बट फिर भी आपकी एनर्जी लगातार जो है वो ड्रेन होती रहती है। तो ये एनर्जी लीक होने का सबसे मेन कारण होता है जब हमें हमारे कार्मिक्स द्वारा ट्रिगर मिलते हैं, तो हमारी काफ़ी एनर्जी उनके साथ उलझने में चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग अपने आप को जो है लो वाइब्रेशंस में ले जाते हैं। हम लोगों की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होने की जगह पर वो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज की तरह काम करती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होती है अपने आप को संभालने में, अपने आप को समेटने में। तो जो एनर्जी लीकेज है उसको हम कैसे रोक सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। हम क्या ऐसे स्टेप्स लें जिससे हमारी एनर्जी लीक ना हो। अगर आप भी डिवाइन फेमिनाइन हो और आपको पता है कि आप इस जर्नी में हो, तो आपको ये चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर लीक होती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लीकेज होती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो होती है अपने डीएम को चेस करने में, उनके बारे में पता करने में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानने में। या फिर अगर आप अब थोड़ा बैलेंस्ड हो तो आपको ये भी लग सकता है कि मैं पता करूं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या चल रहा है उनके साथ, उनका इस टाइम पर क्या सीन है, या फिर आपको कोई भी ऐसी उनकी नॉलेज जो आप लेने की कोशिश करते हो। तो ये यहाँ से आपका एनर्जी लीकेज का प्रोसेस शुरू होता है। क्या होता है कि जब हम एनर्जी अपनी किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो एनर्जी का काम है हायर टू लो की तरफ जाना। वो डेली कितनी बार आप अपनी एनर्जी को डेली आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जा रहे हो, वो आप ही पर निर्भर करता है। जब डिवाइन फेमिनाइन स्टार्टिंग स्टेज में होती हैं तो उसका जो बहुत ही चेजिंग वाला पीरियड चल रहा होता है, और रोना धोना और मतलब बहुत ज़्यादा पेन में रहना, जेलेसी या एंगर इशू में रहना, है ना। तो उस टाइम पर एनर्जी उसकी ज़्यादातर क्राइंग में, एंगर में, गुस्सा करने में सारी एनर्जी उनकी लीक होती रहती है। फिर उसके बाद जब वो चेज़ करने लगती हैं डीएम को, तो उनकी एनर्जी उसमें चली जाती है। कुछ एक और बहुत बड़ा कारण होता है एनर्जी लीक होने का कि डिवाइन फेमिनिन जब सेपरेशन में होती है डीएम के साथ, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग में इन्वॉल्व कर लेती हैं, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की रीडिंग सुनना, टैरो रीडिंग का बार बार उनके सामने आना और उनको अपने आप पर कंट्रोल ना रहना। बट इनिशियली उनको कुछ हीलिंग मिल जाएगी ज़रूर, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगी, बट जो आगे आपके प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी है, जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने आपको इस जर्नी पर डाला है, ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, तो अगर आप हमेशा ऐसे ही आपकी एनर्जी लो होती रही तो आप अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाओगे, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे लीक करते रहोगे तो फिर आप कैसे अपना यूनियन अचीव करोगे। सेकंड, आपके जो भी चीज़ें हैं या कार्मिक्स हैं, आपके आसपास जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जो भी लोग आपको तंग करते हैं, तो उन सब में भी आपकी एनर्जी बहुत बार लीक होती है। उनके साथ आपका कई बार झगड़ा हो जाना या कोई आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो जाना जिसको आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहो, तो क्या होता है कि उससे भी हमारी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। या हमें कई बार क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उन बातों को सोच सोच कर गिल्ट आएगा
कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था एंड ऑल दैट, ठीक है, या मुझे कोई समझता नहीं है। तो सारा दिन इस चीज़ में भी हमारी एनर्जी जो है वो लीक होती है। अब एनर्जी लीक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका अपनी एनर्जी पर कंट्रोल ना होना। आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर लेते हो, जिसके कारण आपकी एनर्जी जो है दूसरों के साथ लीक होती रहती है, या कह लीजिए आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो ये स्पेशल जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो उन्हीं डीएफ्स के लिए बना रही हूँ जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही हैं अपने डीएम को, और उनकी एनर्जी लगातार ड्रेन पर ड्रेन होती जा रही है। कुछ डीएफ्स इस टाइम पर अपने ऊपर काम भी कर रही हैं, मेडिटेशन भी कर रही हैं, हील भी कर रही हैं अपने आप को, बट क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर से ऐसा लगा कि चलो यार देख लो उसकी एनर्जी कहाँ तक पहुँची, मेरे डीएम में कोई चेंजेस आए या नहीं आए, या वो मेडिटेशन करने लगे या नहीं करने लगे, उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनर वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर आपको क्या होगा, आप उन चीज़ों को देखने में, खोजने में, ढूंढने में क्या करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, या फिर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, उनकी पिक्स देखोगे, अगर आपको वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखे तो आप हताश निराश हो जाओगे कि नहीं, उधर तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो तो लगातार ये चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी लीक को बंद करना होगा, इस चीज़ों को देखना छोड़ना होगा कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, किन लोगों के साथ है, कैसी उसकी लाइफ चल रही है, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेटना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आप जितनी देर तक आउटर जो ये वर्ल्ड है उसमें अपनी एनर्जी लगाते रहोगे, तब तक कोई भी आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि उस टाइम पर यही लगेगा कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट यहाँ पर दूसरी साइड कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही, दैट मीन्स कि शायद आई एम नॉट गोइंग राइट, मैं सही नहीं कर रही या सही नहीं जा रही। तो इससे क्या होगा, आपकी डिमोटिवेशन आपकी जनरेट होगी, और आपको डिमोटिवेट करके आपकी वो एनर्जी फिर से ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, या फिर हो सकता है आपका मन ही ना करे इनर वर्क करने का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की जो एनर्जी है वो एक बैलून की तरह होती है, ठीक है। जब उसमें कोई भी हम पिन कोई मार दे उस बैलून में, तो क्या होगा, उसमें से धीरे धीरे हवा निकलनी शुरू हो जाती है। सेम वे में जैसे जैसे हमारी एनर्जी वीक होती है या हम कहीं पर उसको लीक करते हैं, तो हमारा जो ऑरा है उसमें से धीरे धीरे लीकेज होना शुरू होती है। वो जब हमारा ऑरा जो हमने मेडिटेशन के द्वारा बनाया है, अपने आप को हम बैलेंस कर रहे हैं, तो जब हम उस चीज़ों को देखने में फिर से अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वो हमारे ऑरा को एज अ एक कह लीजिए पंक्चर कर देता है, या फिर वहाँ से उसकी लीकेज ड्रेनेज शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, अपने ऑरा को पंक्चर नहीं करना, उसको ड्रेन नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला इस जर्नी पर। एक और वजह होती है एनर्जी लीक की कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हो, आपको कोई एडिक्शन है, कोई ड्रिंकिंग, कोई अल्कोहल, स्मोकिंग, एनीवन, या फिर इसको आप कह लीजिए आपको ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, आप ऑब्सेस्ड हो डीएम के लिए। तो जितना आप जिन चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड रहोगे, वो चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी लीक करवाती हैं। आप अपने आप को है जो सेल्फ डीमोटिवेट करते रहते हो, या गिल्ट में रहते हो, या विक्टिम बन जाते हो कि एक पॉइंट पर आके, तो इस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा ऑरा होता है ना, जो मैंने अभी बताया आपको कि जब हम उसमें से एक बैलून में से पिन मार दे तो उसमें से धीरे धीरे हवा निकलती रहती है और वो पंक्चर हो जाता है। सेम हमारा ऑरा, जैसे ही हमारी एनर्जी लीक हुई, हमारा ऑरा जो है वो डिग्रेडेशन में जाना शुरू हो जाता है। जो हमने मेडिटेशन करके, इनर वर्क के अपने करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया, और धीरे से जैसे हमने अपनी एनर्जी लीक करी, तो वो हमारा ऑरा जो है वो बिखरना शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट जो हमारे लिए होता है वो हमारा ऑरा ही होता है। जितना ज़्यादा हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे जो कार्मिक्स हैं, या फिर कह लीजिए हमारे ट्विन, जो हमारा ट्विन काउंटर पार्ट भी है,
वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं सोलमेट में। और कह लीजिए कि अगर आप अपने आप को अलाइनमेंट में रखते हो, एनर्जी लीक नहीं करते हो, तो आप अपनी पावर में रहते हो, तो नोबडी कैन ब्रेक योर अलाइनमेंट। आपकी अलाइनमेंट तभी हिलती है जब आप अपनी एनर्जी को इन सारी नेगेटिव चीज़ों में लगाते हो, डीएम के पीछे भागने में, गॉसिपिंग में, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई। और इसीलिए जब हम कई लोगों से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी उनके साथ मिलकर बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, बट कई लोगों से हम कई बार मिलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम उनके ऑरिक फील्ड में जाते हैं तो हम एनर्जी अपनी हाई कर लेते हैं। और जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, कार्मिक लोगों के साथ, और जो हमारे डीएम भी इस टाइम पर कार्मिक बिहेव कर रहे हैं, जो इस जर्नी के स्टार्टिंग में होंगी डीएफ, वो तो फील करती हैं कि डीएम जो है वो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम अपनी एनर्जी इतना लगा देते हैं कि फिर हमारी डीएम ही हमारे एनर्जी सक्कर बन जाते हैं और वो हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एनर्जी लीकेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी एक ऐसी पावर है कि जो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपके साथ आपका जो निभाएगी। सेम वे में जैसे आपको कई बार कई ऐसी ईटिंग हैबिट्स हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप हाइपर हो जाते हो, तो ये चीज़ें भी आपकी एनर्जी लीक करती हैं। देखिए, खाना खाने में भी एनर्जी लगती है। हम खाना खाते हैं तो उसको पचने में भी जो हमारी बॉडी काम कर रही है, तो उसमें भी हमारी एनर्जी जा रही है। तो आपको इस जर्नी में जब इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है, तो आपको बोला जाता है कि आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव चीज़ें अपनी बॉडी में कंज्यूम भी करते हैं, तो उससे भी हमारी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। और मैंने इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है माइंडफुल ईटिंग के ऊपर, क्योंकि जब कई लोग क्या कहते हैं कि हम लोग नॉनवेज ना खाएं, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती। बट एनर्जी, आप ये समझिए कि एनर्जी जो है वो उस नॉनवेज से नहीं आ रही। नॉनवेज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। वो सिर्फ आपके एक टंग का, एक टेस्ट बड का जो होता है आपका, उसके बाद जब आप वो खा लेते हो तो आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, जाकर तो वो सब कुछ पेट में मल ही बनता है। तो सीरियसली आप जब ये बातें कई बार लिखते हैं, कई लोग डीएफ्स लिखती हैं कि मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पा रही, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट मेरे को ये चीज़ों नहीं खाने से वीकनेस होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये सिर्फ आपके माइंड का इल्यूजन है। जब हम नेगेटिव या फिर चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वो किसी भी रूप में हो, वो वीडियो या किसी के माध्यम से, किसी के साथ रहने से, या कोई भी चीज़ों से, टीवी से, या कुछ हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ जब हम कंज्यूम करते हैं, इवन आवर फूड, तो वो एनर्जी लीकेज का काम करती हैं। अब जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हम किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी का, उस जानवर जो जिसने जान दी अपने तड़पते हुए, उसका दर्द भी साथ में कंज्यूम करते हैं। तो वो चीज़ें आपको हैप्पीनेस कैसे देंगी? तो यहाँ पर आपको थोड़ा माइंडफुल ईटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप इस एनलाइटनमेंट के पाथ पर हो, आप ट्विन जर्नी में हो, तो आपको थोड़ा ये चीज़ें अवॉइड, क्या आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो ग्रोथ है जर्नी पर नहीं होगी और आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी एनर्जी लीक क्यों हो रही है, या फिर मैं इन चीज़ों में फंसा क्यों हूँ, या मैं स्टक क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी लीक करवाती हैं। और जो इस जर्नी पर नए आए हैं, ये उनके लिए एक चैनल मैसेज था कि आपको अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है। कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा आउटर वर्ल्ड सही नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है, हमारी पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रही, हम अकेले पड़ गए, बट हमारी शायद कुछ कमी थी। बट बेसिकली आप ओवर गिविंग करके आपने एनर्जी अपनी लीक कर दी। आपको अपनी एनर्जी को आज से ही स्ट्रॉन्ग करना है और ऐसे सोचना है कि मेरी एनर्जी मेरी पावर है,
और मुझे अपनी एनर्जी को किसी पर भी खाली नहीं करना है। मान लीजिए आपने ये महसूस करना है कि आपके पास एक कप है, मुझे पहले अपने कप को भरना है, फिर मैं बाकियों के लिए अवेलेबल होऊंगा या होंगी। अदरवाइज आपकी जो एनर्जी है वो लीकेज के द्वारा धीरे धीरे निकलती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब डिप्रेसिव स्टेट में पहुंच गए। तो यहाँ पर कैसे आप अपनी एनर्जी लीक को बचा सकते हो, चलिए मैं कुछ मेथड्स बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बता दिया, नो मोर चेजिंग टू एनीवन, किसी को भी कभी भी चेज नहीं करना, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो। सेकंड है अपनी हॉबी या क्रिएटिविटी पर काम करना। थर्ड इज अपनी एनर्जी को हमेशा चैनलाइज करना डिवाइन की तरफ। जितनी भी आपकी एनर्जी लीकेज हुई है उसको आप मेडिटेशन के द्वारा रिस्टोर कीजिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके अलावा हमेशा अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी कोलीग्स या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपको उनको ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आप पेन सहते हो। तो आपके पास जो आपका आसपास सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। अगर जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या आपको पीछे को धकेल रहे हैं तो आप उनसे कट ऑफ कीजिए और अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और लीकेज होने से बचाइए उसकी। इसके अलावा आप कोई ऐसी कह लीजिए नॉलेजफुल बुक्स को पढ़ सकते हो जो आपको अंदर से मोटिवेशन दें। आप उन बुक्स में से कुछ ऐसी गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो और बहुत अच्छी बुक्स हैं इस जर्नी पर आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद जो भी है आपके अवचेतन मन की शक्तियों के, जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपको उनको पहचानना होगा कि मुझे अपनी एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो ना करके मुझे अंदर की तरफ लेकर जानी है। और जो भी मेरे माइंड में भी चलकर चीज़ें अवचेतन मन को मेरे सुप्त अवस्था में लेकर जा रही हैं, मुझे उन सभी को निगलेक्ट करना है, उन सभी को छोड़ना है और लेट गो करना है और उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को रखना है अपने माइंड में जो कि मुझे पॉजिटिव करें और मेरी एनर्जी को सेव करें। डेली कुछ ऐसा नया सीखने का प्रयास कीजिए जो कि आपको आपकी ग्रोथ में काम आए, आपके अंदर की हीलिंग कर सके और आपको अपनी एनर्जी को सेव करने में आपकी मदद कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी आप ही को ऊपर उठाने के काम आएगी। अगर हम एनर्जी लीकेज के द्वारा अपने दूसरी चीज़ों को बाहर की तरफ ढूंढने का प्रयास करेंगे, लव को कह लीजिए, रिस्पेक्ट को या फिर कोई और भी चीज़ों को, तो वो सब कुछ आप ही के अंदर है। लव आपको अपने अंदर से मिलेगा, शांति भी आपको अपने अंदर से मिलेगी। तो हम क्यों बाहर लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करें या क्यों हम लीक करें अपनी एनर्जी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और अपने ऊपर काम करिए। और सबसे मेन बात होती है, जब भी आपको कोई ऐसी, कई बार आप कहीं पर हो, आपकी एनर्जी लीक हो गई, तो आप उसको उसी टाइम अपनी ब्रेथ को गहरी सांस द्वारा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स थी एनर्जी लीक होने के बचाने के लिए। तो आप ये चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और जो न्यू अवेकनिंग्स हैं या मिड जर्नी में हैं, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी आपके डीएम की तरफ ना जाकर आपको खुद के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा एनर्जी लीक का कॉन्सेप्ट और कहाँ आपको एनर्जी लगानी है, आपको उसको वाइजली चूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी ऐसी नॉलेज, गाइडेंस, कंफर्मेशन चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, या कोई आप सेशन लेना चाहते हो अपना हीलिंग के बारे में, या हीलिंग सीखना चाहते हो खुद की कैसे करनी है, वो भी मैं बताती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या आप फंसे हो, कहीं स्टक हो, नहीं फील कर पा रहे इस जर्नी को, या नहीं लग रहा कि मैं इस जर्नी पे हूँ या नहीं, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हो चार्जेस, और देन मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।